उसके बाद देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ 2.0 सेंटीमीटर एंड 2.00 सेंटीमीटर। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअली, ये देखो ये बोलना कि इसमें डेसिमल के बाद एक ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। एंड दिस इज लेस प्रिसाइज एंड दिस इज मोर प्रिसाइज, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने लिखा है कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है और इसका लीस्ट काउंट अगर 0.001 है तो वो भी चलेगा एक बात, ठीक है। बट इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, दिस इज लेस प्रिसाइज, दिस इज मोर प्रिसाइज। फोर्थ वाला देख लो, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 1 और परसेंटेज इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। ये तो बड़ा आसान है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। तो हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 3%, ठीक है। तो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। On subtracting two nearly equal quantities, the accuracy of the difference is reduced. Explain with example. देखो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, बेस्ट तरीका इसको समझने का, इसमें भी काफी सारे बच्चों ने ऐसा थोड़ा आंसर इधर उधर लिखा था। मान लो कि हमारे पास कोई आंसर है, अगर कि इसमें अगर वो दिया जाए कि एक रीडिंग हमारे पास लेट से अगर 2.1 और एक रीडिंग हमारे पास लेट से 5.1, ठीक है। टू नियरली इक्वल क्वांटिटीज है ना। अगर नियरली इक्वल क्वांटिटीज है तो इसको हम ऐसा लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग 2.1, एक हम ले लेते हैं 2.2, ठीक है। इसको हमने नापा मान लो वर्नियर कैलिपर से या मीटर स्केल से नापा, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें एरर कितना होगा, इसमें एरर होगा 0.1/2.1, ठीक है। इसमें एरर हो जाएगा 0.1/2.1 इंटू 100, इसमें एरर कितना हो जाएगा 0.2/2.2 इंटू 100, सॉरी 0.1/2.2 इंटू 100। इस दोनों को हम किससे नाप रहे हैं, मीटर स्केल से नाप रहे हैं, तो दोनों का कितना 1 डेसिबल प्लेस होगा ना, ठीक है। अच्छा, अगर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दी तो आंसर कितना होगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब डिफरेंस में निकाला जाएगा, एरर कितना हो जाएगा 0.1/0.1 इंटू 100। देखो तो यहाँ पे एरर कितना आ जाएगा 100%, यहाँ पे एरर कितना होगा, ये हट गया डेसिमल, ये कुछ यहाँ पे आएगा कुछ 5 अप्रोक्सीमेटली 5%, यहाँ पे एरर कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 5%, और यहाँ पे एरर कितना आ रहा है 100% आ रहा है। जब आपने सब्ट्रैक्शन किया है तो क्या हमारा परसेंटेज एरर बढ़ा कि घटा, ऑब्वियसली बात है बढ़ के। यही तुम अगर इसको अगर ऐड कर देते तो हमको इतनी दिक्कत नहीं आती, बिकॉज 0.1/4.4 इंटू 100 होता था, तो इतना एरर नहीं आता, ठीक है। तब तो एरर उल्टे कम हो जाता, ठीक है, 2.5% हो जाता। तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो जो हमारा रिजल्ट होता है ना उसमें जो एरर होता है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, एरर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक्यूरेसी कम आएगी, समझ में आ गई बात। उसके बाद अ सर्कल है डायमीटर ऑफ 5.2 राइट इज सर्कल, ये तुम लोगों ने देखो मैंने काफी सारे बच्चों को इसमें आधा मार्क दिया। देखो सर्कल है डायमीटर 5.2 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 5.2 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा कि राइट द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस हो जाता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू 2r, 2r मतलब कितना हो गया 5.2 हो गया। अब देखो यहाँ पे पाई है, ये पाई को मैं क्या ले सकता हूँ 3.14 इंटू 5.2। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसका कुछ 16 पॉइंट कुछ आएगा ना, ठीक है। इसको निकाल के देख लो कितना आएगा, ये 16.8 लेट से आता, ठीक है, नहीं 16.8 नहीं था ये 16.328 कितना 16.328। अब देखो इसका आंसर हम लोग 16.328 नहीं लिख सकते, इसका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2। हम यहाँ पर 3.14 को नहीं देख के लिखते सिग्निफिकेंट फिगर, समझना चीज को ध्यान से। अगर तुम 3.14 है तुम इसको कुछ भी लिख सकते हो, 3. ये 14 के बाद पता नहीं बहुत लंबा चलता चला जाता है, तो हम थोड़ी उसको लेकर के रखते हैं। याद रखना अगर हम कोई भी नंबर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो इस कांस्टेंट के पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं।
लेकिन हमारे आंसर में जो आंसर आता है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं वो मिनिमम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए जितने एक एक्चुअल नंबर में, तो उसको देख करके लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 5.2 है तो 5.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, तो मैं यहाँ पे आंसर 2 फिगर में लिखूंगा। इसको मैं 16.328 नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मेजर बच्चों ने मार्क्स लूज किए हैं, मैंने बहुत बच्चों को खाली हाफ मार्क दिया यहाँ पे, बिकॉज ये ठीक है तुमने फॉर्मूला लिखा, बट दैट हम 11th में थोड़ी ना इस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए आए, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन सीखना है। हम टीचर को या एग्जामिनी को किससे मतलब होता है, तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब होता है कि तुमको वो वाला कंसेप्ट आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगर फिर से बोलो, अभी मैं जिससे जिससे पूछूंगा ना वो मुझे बताएगा। 2 इंटू 2 एक कांस्टेंट है 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे बताओ, अगर यहाँ पे ये 2 एक कांस्टेंट है, कोई फॉर्मूले का है, तो मैं यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दूंगा। हालांकि 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 2.0000, इस पे तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन मेरे आंसर में कितने आएगा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। आई बात सबको समझ में, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट सबको, ठीक है। इसमें किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं पूछूंगा कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वो हो जाता है πr²। अब आर बोला गया हमको अगर 2.1 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। सब बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, अभी सबको निकालो, सबको दो आंसर इसका, प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए इसका आंसर। ओके, हर एक बच्चे का आंसर। सबको दो आंसर। पाई आर्ट्स पर है ना, पाई तो 3.14, 2 का स्क्वायर 4, 12 पॉइंट समथिंग 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। बाकी लोग भी दो आंसर। किसी का 6 कैसे आ रहा है तुम्हारा, चेक करो फिर से एक बार। पूजन तुम्हारा फिर से तुमने सिग्निफिकेंट फिगर में गलती कर रहे हो तुम, ध्यान दो उस पर कि हमारे 2.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 ही है, तो ध्यान से करो। जेसिका देखो तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है वहां पे, ध्रुवी देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हो। लूसी फिर से ध्यान दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा। ध्रुवी तुम्हारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तुमने सही लिखा है, लेकिन तुमने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। हाँ सही है लूसी। ध्रुवी तुम्हारा, तुम सही आंसर दो अब, हर एक बच्चा आंसर देगा। और किसी किसके बाकी आंसर आने। अरे जेसिका तुम्हारा आंसर, लूसी का आंसर सही था। जेसिका तुम सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान दो, सिग्निफिकेंट फिगर 2.1 में कितने हैं, 2 ही हैं, तुम्हारा ये आंसर कैसे सही चल सकता है। फिर तुम लोग वही गलती करे जो टेस्ट में किए थे। लूसी ने सही आंसर दिया। हाँ सही है पूजन, वेरी गुड।
लूसी लूसी का सही आ गया है। ध्रुवी फिर से आंसर दो, जेसिका फिर से आंसर दो। ठीक है ध्रुवी, गुड। अरे एक मिनट, तुम लोग सबको आंसर दे रहे हो 13.8। ठीक है, ये मेरा भी 13.8 आ रहा है, लेकिन राउंड ऑफ करके तो 14 हो जाएगा ये। सब जो आंसर दे रहे हो 13.8, ये आएगा 13.84 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा ना। हमारा टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है तो 14 होगा आंसर, 13 नहीं होगा वहां पे। अच्छा हाँ सही है रचित, वेरी गुड। तो देखो, जिसने जिसने भी आंसर 13 दिया है ना, उसको कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है, राउंडिंग ऑफ है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। एक सम में और दे रहा हूँ, अब ये सबका सही होना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल है कितना सेंटीमीटर, फाइंड सरकमफेरेंस। या इसको मैं थोड़ा सा, हाँ निकालो जल्दी से। कैलकुलेशन सही से सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रख करके देना है सबको, और इस बार किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फटाफट दो चैट बॉक्स पे, फिर आगे बढ़ूँ मैं। एक मिनट समझ चेक करो, क्या लिख रहे हो, 2.0 लिखा ना मैंने। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वहां पे, जरा ध्यान दो। 2.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको थोड़ा ध्यान से रख करके दो आंसर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। लूसी तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है। जीवांशु उसको राउंड ऑफ करो सही से। हाँ ठीक है समझ, सही से राउंड ऑफ भी करो उसको। ये 12.56 आ रहा ना। हाँ सही है, मुझे राउंड ऑफ करो उसको सही से। तुम लोग क्या खाली पहले वाला इंटीजर देख लेते हो, तुमको डेसिमल के बाद भी तो देखना पड़ेगा राउंड ऑफ करने के लिए। सही है, डेसिमल के बाद पूरा निकालो, राउंड ऑफ करो उसके अकॉर्डिंगली। बाकी लोग भी दो आंसर फटाफट। ये तुम्हारा 25 कहाँ से आ गया, चेक करो एक बार। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है ना। निश्चित फिर तुम वही सिग्निफिकेंट फिर वाली गलती कर रहे हो। 3 कैसे दे रहे हो तुम आंसर, 2.0 है ना। हाँ सही है देव। लूसी राउंड ऑफ करो सही से लूसी उसको।
राउंड ऑफ कर, देखो 12.56 है, वो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, वो 12 थोड़ी होगा, 12.56 है, देखो कैलसी से एक बार। जेसिका आंसर दो, रूबी आंसर दो। उसको लूसी सही से राउंड ऑफ कर लो। सही है जेसिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुमको आ गया। लूसी तुम उसको राउंड ऑफ करो सही से। एंड ध्रुवी तुम्हारा आंसर कहाँ है? ध्रुवी फिर तुमने भाई गलती की है। 2.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो ध्यान से एक बार। 2.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको सही से लिखो आंसर ध्रुवी। निखिल तुम्हारा सही है, वेरी गुड। ध्रुवी करेक्ट करके आंसर बताओ। ध्रुवी उसको 12 पॉइंट उसको राउंड ऑफ कर दो ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो क्या होगा राउंड ऑफ करके, वो बताओ। सही है लूसी। चलो देख लो एक बार, इसका हो जाएगा सर्कमफरेंस 2 पाई आर, कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 3.14 इंटू 4, 2 फोर 16, 1 करी, 1 फोर जा 4, 5, 3 फोर 12, 12.56। ठीक है, अगर 12.56 है, तो भी तुम्हारा सही है, वेरी गुड। देव देव तुमने, अच्छा हाँ, अब देखो 12.56 हम आंसर ही लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, इसको राउंड ऑफ के तो 13 सेंटीमीटर लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद वाला जो होता है सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो इस सवाल में तुमको सिग्निफिकेंट फिगर भी आना चाहिए, तुमको राउंडिंग ऑफ भी आना चाहिए, और तुमको उसके रूल्स भी आने चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम वाले में होते हैं। ठीक है, याद रखना, इस चीज को कभी भूलना नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे बताओ कितनी बार आईआईटी में, मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं। और ये देखो, ये सब टॉपिक जो है ना, तुम्हारे बोर्ड के लिए एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस के लिए सबसे हल्के टॉपिक है, जहां तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। बिकॉज जैसे जैसे तुम आगे जाके फिजिक्स पढ़ोगे ना, कोई कोई टॉपिक इतना गंदा होता है ना, उस पे से भी क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में। लेकिन अगर वहां पे सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं होती है भाई, इतना क्वेश्चन टफ आता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसे इतने आसान आसान होते हैं ना कि तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये सब एकदम कैपिटलाइज करो इन चीजों पे। वापस अभी से मैथ्स क्लास होगी ना बाकी बच्चों की? यस सर। टाइम कितना बाकी है? तो अभी ज्वाइन मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो, हाउ विल यू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्टार विच इज नॉट वेरी, ये मैंने बता के रखा है कि पैरेलक्स मेथड ऐसा होता है, यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ। ठीक है, फिर ऐसे एंगल नाप लो। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा। ठीक है, ये सब मैंने करवा के रखा है। और जब भी क्वेश्चन आए ना, तो इस पे फिगर्स ड्रॉ करना कंपलसरी है। अगर फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे वहां पे। तो ड्रॉ द फिगर compulsorily. Length and breadth of stack are measured to be इतना ordinary scale up to 0.1. Find the percentage error in the area. तो एरिया का परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल बाय डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल कितना 0.1 बाय 5.7, डेल्टा बी हो जाएगा 0.1 बाय 3.4 इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर में। और कोशिश ये करो ना कि इसमें चूंकि खाली दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो जो आंसर दोगे ना उस पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि अगर मान लो 2.69% अगर आंसर है ना, तो उसको 2.7% लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी बच्चों का सही था। क्वेश्चन नंबर 10,
E इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80, ठीक है, क्लियर। ये एक्स स्क्वायर बाय 80 है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है, कुछ बच्चों ने क्या किया इसमें ऐसा लेके सॉल्व किया और कुछ बच्चों ने उसको ऐसा लेकर के सॉल्व किया। शायद देव ने ऐसा लेके सॉल्व किया था और कुछ बच्चों ने ऐसा लेके सॉल्व किया। तो ठीक है, दोनों में तुमको मार्क्स मिल जाएंगे बिकॉज क्वेश्चन में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इतना, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू साइन प्रॉपर नहीं किया, लेकिन कोई भी मेथड हो, ठीक है, तुम इसको नहीं पकड़े इसको पकड़े, तुम्हारे को आता है तभी तुम सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने अगर ये वाला मेथड लिया है, ठीक है, ये वाला एक्चुअली होता यही वाला एक्चुअली, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। अब एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या देगा, हम एल स्क्वायर देगा ना बाय 80 ए इंटू टी, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा, एम टी माइनस वन हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। अब ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ए इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ बच्चों ने क्या किया था, उसको ए इक्वल्स टू बी बाय 80, ठीक है, ऐसा निकालने की कोशिश किया, ठीक है। लेकिन देखो, तुम अगर कहीं भी तुम अगर ऐसा निकालने की कोशिश भी करोगे ना अगर, तो आकर के अटक जाओगे, ठीक है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन अगर होता है इस फॉर्मेट में होता, तो ई को पुट कर देते बी के इक्वल, ठीक है, और ई को पुट कर देते हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 80 के इक्वल, फिर हम दोनों से अलग अलग ए को निकाल लेते, तो भी हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन दोनों में आंसर अलग अलग होता है बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। और क्वेश्चन से थोड़ी सी एक्चुअली मैंने क्या वो प्रॉपर्ली साइन नहीं पुट किया था, लेकिन जो भी हो, ये मेथड हो या ये मेथड हो, जिसने भी सही किया उसको मैंने पूरे मार्क्स दिए। कुछ बच्चों ने कहा ए बाय बी की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमको ए बाय बी की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको ए इंटू बी निकालना है। तो जो ए बाय बी निकाला होगा उसके मार्क्स कटे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। तो एरर्स सबने सही लिखा था, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, तुम्हारे को 5 मार्क में कितने मार्क मिलेंगे तुम्हारे लैंग्वेज पे जरूर डिपेंड करता है। अगर तुम प्रॉपर बुक की टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, बुक के प्रॉपर वर्ड यूज करते हो, तो तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी कुछ मार्क्स कटे होंगे लैंग्वेज की वजह से। राइट, सी यूजेस ऑफ डायमेंशन, ये सबको पता है कि टू चेक इफ ए फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, to make as a tool to make new formulas to convert units from one system to other। इसका limitations क्या होता है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो ऊपर तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या यूज था इसका कि हम लोग इस पे क्या कहते हैं कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस हो उसकी हम लोग वैल्यूज को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके वो तो बुक में सब लिखा हुआ है, ठीक है, उसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे। बाकी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स पे मुझे क्लियर करने से मैंने कर दिए, ठीक है। आई होप सबको डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। जेसिका, तुम्हारा मैंने चेक किया है, मैं तुमको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, क्या करती है तुम्हारी। मैं जेसिका क्लास क्वेश्चन नंबर 9 ना तुम्हारा सही नहीं है, बिकॉज तुम देखो तुमसे एरर मांगा गया है, तुमने खाली एरिया निकाल के छोड़ दिया है। तो वहां तुमको प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 9 को ऐसा करना पड़ेगा ना। ये तुम्हारा ठीक अगर है तुमने सर। हाँ ऐसा लिख दोगी ना अगर, तो भी चलेगा, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर इतना भी लिखा होता ना, तुमको कुछ मार्क्स मिल जाता वहाँ। ओके सर। क्वेश्चन 10 के मार्क्स नहीं मिले, एक मिनट, किसी को कुछ भी मार्क्स में अगर एरर लगता है ना, तो मुझे लिख करके भेज दो। सर वो एरर वाले क्वेश्चन में एरर को मिनिमाइज कैसे करते, वो कैसे लिखना है? तो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है कि हम उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग लेते हैं, जिससे कि वो एरर मिनिमाइज हो जाता है रैंडम एरर्स में, ठीक है। बाकी में देखो कि हमको कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है तो हमको केयर लेना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे सिस्टमैटिक एरर्स होता है, तो हमारा मान लो कहीं इंस्ट्रूमेंट है अगर, तो हमको उसको प्रॉपर्ली कवर करना पड़ेगा उसको, ठीक है, कोई भी इंसुलेटर से, तो वो सब वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वो सब, ठीक है।